नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी आज नए ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 व 2 का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। इससे पूरा पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस एक छत के नीचे आ जाएंगे। राहुल गांधी पूरी जिंदगी चुनाव न लड़ पाए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए संसद में पेश किया प्रस्ताव। कहा, राहुल गांधी ऐसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जिस डर से कांप रहा था पाकिस्तान, भारत ने वही कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों को दी मंजूरी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के 17 से 20 फरवरी के 3 दिवसीय भारत दौरे के दौरान हो सकता है सौदा। इस डील की कुल कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ होगी, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक है। देश भर में ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाई गई महाहड़ताल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया खुला समर्थन। मजदूरों व किसानों के संघर्ष में अपनी मजबूत एकजुटता जताई। कहा, लाखों मजदूर और किसान अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। 4 श्रम कानूनों से मजदूरों के अधिकार खतरे में है। यह गोरी चमड़ी वाला कौन है जो वहां बैठकर हमें हुक्म देगा? ओवैसी ने रूस के तेल टैरिफ को लेकर ट्रंप पर साधा निशाना। कहा, क्या देश को इसके लिए आजादी मिली थी? हम जिससे चाहेंगे तेल खरीदेंगे। रूस में ब्लॉक होगा व्हाट्सएप, 10 करोड़ यूजर्स को मिलेगा देसी ऐप। सरकार ने कर ली तैयारी, ट्रायल भी हुआ पूरा। भारतीय लोग बोले भारत में भी ऐसा करने की जरूरत जिससे भारतीय लोग भी स्वदेशी व्हाट्सएप जैसा ऐप यूज कर सके। कब तक अमेरिकी कंपनियों के भरोसे रहेगा भारत? जेल में ही कटेंगी राज्यपाल यादव की 3 और रातें। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। अगली सुनवाई पर टिकी उम्मीदें वही सिंगर मीका सिंह करेंगे। राज्यपाल यादव की मदद 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बोले सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिखावा मत कीजिए, हकीकत में उनकी मदद कीजिए। मुझ पर कॉकटेल प्रहार हो रहा, अविमुक्तेश्वरानंद बोले। कोर्ट को हमने साक्ष्य दिए हैं, हमारे खिलाफ ग्रुप बनाकर आरोप लग रहे हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा था, शंकराचार्य ने 2 नहीं 20 बच्चों का यौन शोषण किया। जयपुर में फूड सेफ्टी टीम ने अमूल कंपनी का बड़ी मात्रा में एक्सपायरी स्टॉक पकड़ा। 6 करोड़ के एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचने की थी तैयारी। नूडल्स, केचप और एनर्जी ड्रिंक के 3000 कार्टन किए जब्त। लाइसेंस हो चुका खत्म। दूरदर्शन की मशहूर एंकर रही सरला माहेश्वरी का निधन। 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। माहेश्वरी के निधन से भावुक हुआ सोशल मीडिया। वंदे मातरम पर सरकार का आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी बोले, ये फैसला मनमाना और एक तरफा। वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठन। जैश ए मोहम्मद ने करवाया था दिल्ली में लाल किले के पास धमाका। यूएनएससी की रिपोर्ट में पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। हमले के लिए महिला आतंकियों की भर्ती की। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र। देश में महिलाओं का औसत वेतन पुरुषों से 25% कम। भारत में भी वेतन भोगियों का हिस्सा बढ़ रहा है, पर अब भी ये 23% ही है। पिछले 12 साल में नौकरी पेशा का वेतन 90% बढ़ा, लेकिन महंगाई के साथ जोड़ें तो वेतन 4% घटा है। अमेरिका, भारत की डील ऐतिहासिक। चैंपियन ऑफ कोल कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप बोले, कोयले के निर्यात में होगी बढ़ोतरी, भारत को देंगे सबसे बेहतरीन काला हीरा। हरिद्वार, ऋषिकेश के मंदिरों में फटी जींस स्कर्ट में नहीं मिलेगी एंट्री। प्रवेश द्वार पर ड्रेस कोड के पोस्टर लगे। प्रबंधक बोले, जो श्रद्धालु निर्धारित परिधान का पालन नहीं करेंगे उन्हें मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने होंगे। ग्राहकों को गलत तरीके से स्कीम बेची तो देना होगा पूरा रिफंड। आरबीआई ने बैंकों को किया टाइट। कहा, जरूरत के बिना स्कीम्स जबरदस्ती थोप दी जाती है। इस मिस सेलिंग को रोकने के लिए आरबीआई सख्त नियम लाने जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ बंद रहा। पंजाब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिया समर्थन। वहीं स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की चेतावनी, हड़ताल करने वाले कर्मियों को बर्खास्त करेंगे। साजिश के तहत लीक की गई पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब। आरोप है कि किताब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस के बिना सुनियोजित तरीके से लीक किया गया। साथ ही इसकी ऑनलाइन बिक्री सबसे पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका में शुरू हुई। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाने का विरोध। सिख संगठन दल खालसा के नेता कंवरपाल सिंह बिट्टू बोले, सिखों पर हिंदुत्व संस्कृति थोपने की कोशिश हमें नामंजूर। बैंक, बीमा, बीएसएनएल, डाक कर्मियों ने की देशव्यापी हड़ताल। इस दौरान बाजार, स्कूल खुले रहे। चारों लेबर कोड से जुड़े नियमों को रद्द करने, निजीकरण रोकने और पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगे सरकार के सामने रखी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से 90 अरब डॉलर के पार जा सकता है। ट्रेड सरप्लस। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई कटौती भारतीय निर्यातकों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं। बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, एक महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं को रात में बाहर न निकलने की सलाह दी। होली पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों को पश्चिम रेलवे ने दी बड़ी राहत। प्रयागराज, झांसी और आगरा के लिए 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट और आरामदायक सफर मिल सके। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आएगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साझा किया नया वीडियो। कहा, स्पीकर चैम्बर में घुसे सांसदों ने तोड़ी मर्यादा। सुप्रीम कोर्ट बोला, घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदले, नया नाम बताओ तब रिलीज होगी। किसी वर्ग को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते।
इलॉन मस्क की एआई कंपनी चांद पर लगाएगी फैक्ट्री, साल के अंत तक कोडिंग की जरूरत होगी खत्म। मस्क ने अपनी एआई कंपनी XAI की इंटरनल मीटिंग का 45 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बताया कि वे इसके जरिए सूरज की ऊर्जा कैप्चर करना चाहते हैं। गलवान के बाद भारत और चीन ने पहली बार नई दिल्ली में की रणनीतिक बैठक। इस दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही एक अपडेटेड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को जल्द अंतिम रूप देने की जरूरत पर भी दोनों देश राजी हुए। रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी ने होली, महाशिवरात्रि और रमजान सहित विभिन्न त्योहारों को लेकर दिए सख्त आदेश। कहा, विगत वर्षों की घटनाओं से सीख लेते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सतर्कता, निगरानी और प्रबंधन को और मजबूत किया जाए। तेज आंधी के साथ बारिश। दिल्ली, यूपी से लेकर पंजाब, हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी। बिहार, झारखंड के कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। हिमाचल में 42 दिन बाद स्कूल खुले। वहीं जम्मू कश्मीर में अगले 9 दिन नहीं होगी बर्फबारी। असम की नई मतदाता सूची में दिखा बड़ा बदलाव। मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी, जबकि कई जनजातीय और पहाड़ी इलाकों में कमी दर्ज की गई। यूपी में डीजल की कीमतें पश्चिम बंगाल और केरल से काफी कम, 3 साल से नहीं लगा है। वैट। विधानसभा में सपा विधायक अनिल प्रधान के सवाल पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया जवाब। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दिन बना व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड। भारत श्रीलंका में शुरू हुए टूर्नामेंट के पहले दिन का खेल 18.3 बिलियन मिनट बार देखा गया, जो आईसीसी इवेंट के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग व्यूअरशिप बन गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी हुई छूमंतर। दिन में धूप कर रही परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने को तैयार गर्मी, जिसके चलते लोगों ने अब अपने गर्म कपड़े समेटने शुरू कर दिए। बिहार में शिक्षक नियुक्ति पर आया बड़ा अपडेट। चौथे चरण में लगभग 46,000 पदों पर होगी बहाली। बीपीएससी जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। 4 करोड़ जेनजी वोटर तय करेंगे बांग्लादेश चुनाव का नतीजा। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने चुनाव को बताया दिखावटी और नकली। वहीं एनसीपी नायद इस्लाम नेता बोले, पूरा भरोसा हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा। अजित पवार, प्लेन क्रैश मामले में डीजीसीए की 4 सदस्यीय टीम ने किया घटनास्थल का दौरा। खंगाले सीसी फुटेज और वीडियो टाइम बाउंड तरीके से होगी जांच। भारत बंद का छत्तीसगढ़ में भी दिखा असर। रायगढ़ में बंद रही खदानें, परिवहन सेवा भी हुई प्रभावित। रायपुर में निकली मशाल रैली, चैंबर ने नहीं दिया समर्थन। हरियाणा में खराब मौसम में नहीं उड़ेंगे वीआईपी विमान। सीएम का हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भरेगा। सरकार फ्लाइट सेफ्टी नियमों को सख्त कर रही, एजेंसियों से मांगे आवेदन। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप कांड पीड़ितों को मुआवजे पर केंद्र सरकार का जवाब। संसद में कहा, कानून के तहत मुआवजा अदालत तय करेगी और वह दोषी कंपनी पर लगने वाले जुर्माने से दिलाया जाएगा। एप्स्टीन फाइल्स पर अमेरिका में मचा बवाल। अटॉर्नी जनरल बॉन्डी पर नाम छिपाने का आरोप। रिपब्लिकन सांसदों ने न्याय विभाग की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, कानून के बावजूद पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। हिमाचल में कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर। हरियाणा में हुई बारिश। मध्य प्रदेश के 15 और राजस्थान के 7 शहरों में 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा टेम्परेचर। वहीं राजधानी दिल्ली में AQI 300 के पार। मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला। अच्छा, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कासमी बोले, सीएम धामी आम आदमी की जरूरतों को समझते हैं। बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने की राह पर आगे बढ़ सकेंगे। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली के नारे, हम 2 हमारे 2 दर्जन के बाद नया विवादास्पद बयान बोले। बीजेपी की बी टीम कहा तो AIMIM कार्यकर्ता जूते से मारेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा के वीडियो पर नहीं थमा हल्ला। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बोले, कोर्ट हेमंता को चुनाव लड़ने से रोके, वह एक दिन भी सीएम बने रहने लायक नहीं, तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजें। हरियाणा में रियल एस्टेट के कारोबारियों पर नायब सरकार ने कसा शिकंजा। 20 करोड़ से अधिक बकायादारों को नहीं मिलेगा लाइसेंस व नई मंजूरी। शेयर होल्डिंग बदलने से बचने की कोशिशें खत्म। 10 साल से राजस्थान पुलिस की नौकरी कर रहे 3 फर्जी कांस्टेबल बाड़मेर से गिरफ्तार। OMR शीट और दस्तावेज में हस्ताक्षर मेल नहीं, 3 कांस्टेबलों के खिलाफ FIR दर्ज। बांग्लादेश में मतदान से पहले एक और हिंदू युवक की हत्या। मौलवी बाजार जिले के कमलगंज में चाय के बागान में मिली 28 वर्षीय रतन साहूकार की हाथ पैरबंदी लाश। उत्तराखंड के 9 शहर स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ठंडे। गंगोत्री में 21 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। मुनस्यारी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड। शुष्क रहेगा मौसम। मोहम्मद दीपक को मुंहतोड़ जवाब देंगे। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने किया कोटद्वार कूच का ऐलान। कहा, सभी लोग दीपक के जिम के बाहर जमा होंगे और उसका मुल्ला पढ़ने निकालेंगे। अजब प्रेम की गजब कहानी। यूपी के अलीगढ़ में बेटी के विवाह से पहले दामाद के साथ भागने वाली सास अब जीजा संग हुई फरार। घर से 2 लाख रुपए और जेवरात भी किए साफ। 67 सब इंजीनियर्स को नौकरी से हटाने पर रोक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। शासन से मांगा गया जवाब। कनाडा में गैंगस्टरों के टारगेट पर पंजाबी कारोबारी। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। टास्क फोर्स बनाई। 2 करोड़ रुपए के इनाम का किया ऐलान। सीबीआई एंट्री से पहले खुद को क्लीन कर रही पुलिस। नीट छात्रा के चाचा दोस्तों का डीएनए होगा। हॉस्टल से हॉस्पिटल तक फिर होगी जांच। डिपार्टमेंटल एक्शन का डर। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश में मचा बवाल। खिलाड़ियों ने तोड़ी चुप्पी। कहा, हमारा कोई नहीं, हम बेबस हैं, इस फैसले में हमारा कोई हाथ नहीं था। कानपुर लैम्बोर्गिनी हिट एंड रन केस में तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को मिली जमानत। कोर्ट ने खारिज की रिमांड। बंगाल से आकर बिहार की ट्रेनों में करते थे चोरी। दानापुर रेल पुलिस ने 8 महिला सहित 10 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 30 लाख के जेवरात भी किए बरामद। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस में एक्शन। मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। 17 फरवरी तक बढ़ी कस्टडी। डॉक्टरों ने कैंसर मरीज के पेट का 90% हिस्सा हटाकर की सर्जरी। हिमाचल में पहली बार हुआ ऐसा ऑपरेशन। 6.5 घंटे चली सर्जरी।
गोल्डन एरा का अंत नहीं रही। टीवी की संस्कारी एंकर सरला माहेश्वरी 71 साल की उम्र में निधन। बांग्लादेश चुनाव, मतदान खत्म, वोटों की गिनती जारी, 48% वोटिंग हुई। बीएनपी जमात में मुकाबला, हसीना बोली फर्जी चुनाव रद्द हो। जज साहब, मुझे पति का साथ चाहिए। कोर्ट में फूट फूट कर रोई ज्योति सिंह, कहा पवन सिंह साथ नहीं रहना चाहते तो मेंटेनेंस में 10 करोड़ दें। भारत बंद से बैंकिंग सेवाओं पर पड़ा असर। 5 डे वर्क वीक की मांग को लेकर कर्मचारियों ने की हड़ताल। एसबीआई ने कहा कामकाज सामान्य रखने की कोशिश। बंगाल में दिल्ली से 10 रुपए महंगा पेट्रोल क्यों? वित्त मंत्री सीतारमण बोली दूध, पढ़ाई और इलाज पर 0%